जय माता दी। जय माँ काली। आज का वीडियो है शाबर मंत्र कितने समय में सिद्ध होता है और सिद्ध होने के बाद कितने समय में सिद्धि प्रदान करता है और कितने समय में कितनी सिद्धियाँ की जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है क्योंकि मैसेज आए थे, उन्होंने कहा गुरु जी इसके ऊपर जो है वीडियो बनाइए। तो पहले तो बताऊँ मैं शाबर मंत्र जो है, देखिए जो मैंने अपने शिष्यों से साधनाएँ करवाई हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कितने समय में शाबर मंत्र सिद्ध होना शुरू होते हैं। देखिए शाबर मंत्र जो है ना अपना 1 महीने में 41 दिन में सिद्ध हो जाती है। अब सिद्ध का होने का मतलब उन वो खुद संजीव हो गए हैं। जब कोई खुद संजीव होगा तभी वो आपको कुछ प्रदान कर पाएगा, आगे जाकर आपके लक्ष्य को पूर्ण कर पाएगा। तो 41 दिन में जो है खुद प्रभावशाली होते हैं, खुद सिद्ध होते हैं। उसके बाद सिद्धि का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और सिद्धि का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और सिद्धि प्राप्त होनी शुरू ये करवा देते हैं 3 महीने में। जहाँ तक का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 3 महीने में ये सिद्धि प्रदान करवाना शुरू कर देते हैं। वो आपका ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ठीक है ना, नहाना धोना साफ सुथरा ये बिल्कुल होना चाहिए, नित्य नेम इनकी पूजा होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में आपका सबसे बड़ी बात है आपका गुरु होना चाहिए, क्योंकि डेली जो चीज़ें होती है उसके हिसाब से गुरु जो है आगे उसका जो है उपाय बताता है और उस हिसाब से साधना को कंटिन्यू रखा जाता है, ठीक है ना। अब साधक क्या करते हैं, 11 माला करने के लिए लग जाते हैं और इस वीडियो को देखने पर शायद साधक जो है 11 माला करने लग पाएंगे। वो सोचेंगे 3 महीने में सिद्धि प्राप्त होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो पाएगी अगर आप 11 माला करोगे तब भी। क्यों? क्योंकि सबसे मेन होता है जो ये शाबर मंत्र होते हैं इनमें होता है पूरा ध्यान लगाना। इनकी माला जो है वो डिपेंड करती है। अब 11 माला करोगे आप, 11 माला में आपका कभी भी ध्यान नहीं लग पाएगा, जितना मर्जी कोशिश करो 11 माला में ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि 3.5 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर ध्यान से करोगे तो 7-8 घंटे लग जाएंगे और इतना ध्यान आप लगाओ नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो भाई आप ऐसा करना, एक दीपक के सामने ही ध्यान लगाने की कोशिश करना, आप नहीं लगा पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ी मुश्किल से आधा घंटा भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। और बताओ, ज़्यादा से आप, मैं कहता हूँ अगर आप उसको नियम से ध्यान लगाना शुरू करते हो तो मैं कहता हूँ कि 10 मिनट या 15 मिनट कंटिन्यू 41 दिन के बाद आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, 10 मिनट या 15 मिनट ठीक तरीके से, क्योंकि मन में विचार नहीं और कोई आना चाहिए, आपका सारा कॉन्सेंट्रेट मंत्र की तरफ ही होना चाहिए, तब ध्यान लगता है मंत्र का, ठीक है ना। अब कोई 11 माला करने के लिए ध्यान में लगे, नहीं लगा पाएगा 11 माला की तरफ ध्यान ही नहीं लगा पाएगा वो। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए वैसे तो 108 मणके की माला से भी एक माला डेली जब करोगे तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। पर अगर 108 माला में भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है, 108 माला कम से कम मतलब 108 मणके की एक माला जो है, एक माला में 108 मणके होते हैं, उसको करने में शाबर मंत्र बड़े होते हैं, उसको करने में आपको आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा। पौना घंटा आप स्टार्टिंग में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा पाओगे। तो मैं इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि आप 27 मणके की एक माला बनाए और उससे एक माला जप करें। उसको लगेंगे 5-10 मिनट, उस पर आपका पूरा ध्यान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट इंसान जो है धक्के से ज़बरदस्ती से 5-10 मिनट ध्यान लगा सकता है, और जब 41 दिन तक वैसा कोशिश करता है तो 41 दिन के बाद वो कंटिन्यू 10 मिनट पूरी तरह से ध्यान लगा लेता है और पूरी तरह से मंत्र पर अगर फोकस हो जाता है और ध्यान लग जाता है तो सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और मैंने जितने अपने साधकों से साधनाएं करवाई हुई है उनको 3 महीने में सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो गई है। यानी 3 महीने में मंत्र जो है सिद्धि प्रदान करवाना शुरू कर देते हैं। अब 3 महीने में क्या करते हैं, इंसान साधना करना उनसे इतना लंबा कर ही नहीं होता साधना। 3 महीने में सिद्धि प्राप्त होनी शुरू होती है, 3 महीने में उनका जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, साधना के प्रति रुझान भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं नहीं हो सिद्धि प्राप्त हो रही है। अब 3 महीने से सिद्धि प्राप्त होनी शुरू होगी और वो भी तब होगी जब आप पूरी तरह से ध्यान से साधना करोगे। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है साधना में, क्या करना है। अब गुरु बताएगा आपको कि भाई ये साधना ऐसे करनी है, ऐसे हो रहा है। अब गुरु भी जब आपको बता रहा है तो आपको डेली गुरु के टच में रहना पड़ेगा, डेली गुरु को बताना पड़ेगा आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, उसके हिसाब से गुरु देखेगा। अब क्या होता है साधना में कई बार जो है गलत नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है, तो वो अपने उस्ताद को बताता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और उस्ताद जो है उसका उपाय कैसे बताएगा आपको भी, अभी आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। आप किसी भी शाबर मंत्र की साधना करना शुरू कर दो, परी की, यक्षिणी की, अप्सरा की, देवी देवताओं की, भाई आपको 3 महीने में सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, पक्की गारंटी है।
जिस विधि से मैं साधना करवाता हूँ। पर कोई टच में रहेगा तभी है ना। अब आप क्या कहते हो, अब आप टच में नहीं रहते क्योंकि आपसे इतनी समय तक मेहनत ही नहीं की जाती। साधना में आपसे इतनी देर तक मेहनत नहीं की जाती। आप कहते हैं कि बस 10 दिन में 41 दिन में हो जाए। 3 महीने तक गुरु के टच में रहोगे, गुरु को बताओगे गुरु जी आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ आज ये हुआ, तभी गुरु साधना के हिसाब से आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना। 3 महीने में सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। ये तो रही सिद्धि के बारे में। अब लोग पूछते हैं कि गुरु जी एक समय में कितनी सिद्धियां की जा सकती है। अभी देखो, एक समय में कितनी सिद्धि की जा सकती है। एक समय में एक देवते के कई मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। एक ही देवी देवता के, एक समय में एक ही देवी देवता के कई मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। अगर आपने माता काली को अपना इष्ट देवी मान लिया है तो भाई एक टाइम में आप उनके 3 या 4 मंत्र जो है सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि वो तीनों चारों मंत्र ही माता काली देवी के हैं। अब जो वो तीनों मंत्र चारों मंत्र एक चलते जाएंगे तो 3 महीने में उनकी जो तीनों चारों मंत्रों की जो एक देवी होगी ना, जो उस मंत्रों के हिसाब से माता आपको प्रदान करेगी, वो तीनों चारों मंत्रों की देवी होगी। सिद्धि तो माता की होगी, साधना तो माता की है ना, माता काली जी की। महाविद्या तो उनकी सिद्ध होगी माता काली जी की। अब माता काली जी आपको एक ऐसी विशिष्ट सेविका प्रदान करेगी जो आपने मंत्र जब किए ना 4-5, वो सभी कार्य वो अकेली कर सके। ऐसी सेविका आपको प्रदान करेगी जो 3 महीने बाद, 3 महीने से, जब तक जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, 3 महीने से वो सिद्ध होना शुरू हो जाती है। अब 4-5 जो मंत्र जब करने हैं वो आप इतने एक माला सबकी नहीं कर सकते हो 108 मणके की, क्योंकि फिर वो मंत्र ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका फोकस नहीं होगा और फिर इतनी जल्दी वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको 27 मणके की माला ही तैयार करनी पड़ेगी। उसमें भी आप कम से कम 4 मंत्र ही एक टाइम में, 3 या 4 मंत्र ही जप सकते हो, क्योंकि फोकस नहीं हो पाएगा। फोकस करने के लिए आपको जो है 3 या 4 मंत्र जो है इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है ना। अगर आप एक ही मंत्र पकड़ लेते हो तो फिर तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना। ये 3-4 मंत्र उनके लिए है जो भाई तांत्रिक परिभाषा में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मंत्र है। इनकी विधि जो अलग होती है, इनके जो है, इनकी विधि में जो है, जैसे भी वो मंत्र जब कर रहे हैं साल के बाद जो है इनके वचन होते हैं शमशान घाट में। ये एक अलग विद्या है ये। ठीक है ना। ये एक अलग विद्या है जो जिन शिष्यों को मैंने करवाई हुई है उनको पता है। अब जो जहाँ तक आपकी एक सिद्धि वाली बात है, साक्षात्कार की बात है, प्रत्यक्षीकरण की बात है, तो उसमें आपको एक ही मंत्र, एक टाइम में एक ही मंत्र पकड़ना चाहिए। उससे जो है आपका साक्षात्कार जल्दी हो जाता है। 3 महीने में, 3 महीने से स्टार्ट हो जाता है साक्षात्कार। वो आपके ध्यान पे, आपकी मेहनत पे, आपके ब्रह्मचर्य पर और आपकी नियमों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी। अब अगर आप, सबसे बड़ी ये जरूरी बात है, अगर आप ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो ना साधना में, आपको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी ना तोड़े। इस बात का जो है आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, अभी कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, साधना करते हैं, साधना में जो है एक दिन साधना बीच में छोड़ दी, फिर से स्टार्ट कर ली, फिर से छोड़ दी, फिर से स्टार्ट कर ली। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। जो तांत्रिक सिद्धियाँ जो मैंने बताया कि तांत्रिक जो साधनाएं होती है उसमें 3-4 मंत्र जपे जा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी और देवी देवता के भी साथ में मंत्र जप किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है शमशान में वचन देने होते हैं। पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फिर ये लंबे समय तक आपको 1 साल तक लगातार करने पड़ते हैं, तब जाकर सिद्धि की आपको जो है कृपा प्राप्त होगी। अब अगर आप किसी एक देवी या देवते की, सिर्फ एक, दोनों में से एक, देवी या देवता, दोनों में से एक के 3 मंत्र भी पकड़ लेते हो ना, 4 मंत्र भी पकड़ लेते हो एक की, तो भाई उसमें कहने का मतलब वो भी साधना 3 महीने में सिद्ध हो जाना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका एक ही देवता की तरफ फोकस होता है। ठीक है ना। तो आपको सिद्धि प्राप्त होनी उसकी जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही देवता जिसका आप जो है मंत्र जप कर रहे हो, उसी को ही प्रसन्न कर रहे हो, उसी के सारे मंत्र है। ठीक है ना। हाँ, अगर उससे भी ज़्यादा जल्दी सिद्धि प्रत्यक्षीकरण की करनी हो तो एक ही मंत्र पकड़े किसी का भी अगर सिद्धि करनी है, चाहे देवी या देवता। ठीक है ना। 2 विकल्प होते हैं, या उनका एक ही मंत्र पकड़ के आप उसी की तरफ, अगर जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो ना पूरी तरह से, तो एक ही मंत्र पकड़े उनका एक समय में, उसकी तरफ आपका फोकस जल्दी हो जाएगा, सिद्धि जल्दी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अगर थोड़ा सा लेट करना है तो ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करनी है तो 3-4 मंत्र पकड़ सकते हो एक ही।
तो दूसरा जो तरीका आपको बताया कि आपको अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है, मतलब आप सोच रहे हो कि रक्षा कवच भी चाहिए, माता की कृपा भी चाहिए, और साथ में और भी किसी की विद्या भी बांधने की शक्ति भी चाहिए, ये भी मतलब कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो उसमें एक ही देवी के 3-4 मंत्र पकड़ने होते हैं, तो उनका मंत्र जब करना होता है बड़े ध्यान से, ठीक है ना। 3 मंत्र पकड़ लिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान लगा सकते हो मंत्र की तरफ, ठीक है ना। एक मंत्र को कम से कम लग जाता है 10 मिनट, तो 30 मिनट अगर ध्यान लगा सकते हो ठीक तरीके से तो 3 मंत्र पकड़ लो, ठीक है ना। अगर 40 मिनट ध्यान लगा सकते हो ठीक तरीके से तो 4 मंत्र पकड़ लो। तो वो भी 3 महीने के बाद जो है सिद्धि मिलना शुरू होती है, ठीक है ना। अगर नहीं लगा सकते हो इतना ध्यान तो एक ही मंत्र को पकड़ो, शक्ति आपको एक मंत्र में जो है प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि प्राप्त होती है। जब एक ही मंत्र पकड़ते हो ना किसी का तो प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि प्राप्त होनी शुरू होती है। अगर आप 3-4 करोगे तो वो फिर जो है शमशान घाट वाली साधना होती है, वचन वाली, वो मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें भी देवी प्रसन्न होती है, उसमें भी देवी सिद्धि प्रत्यक्षीकरण की प्रदान करती है, पर वो फिर आपका जैसे जैसे ध्यान है उसके ऊपर डिपेंड होगा। एक बार में आपका एक मंत्र जो है उस पर फोकस बहुत ज़्यादा जल्दी होगा और उसकी सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होगी। पर जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ब्रह्मचर्य रखना जरूरी है, मांस मच्छी चिकन अंडे से दूर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। और ये किसी किताबों में से पढ़कर नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस है जो अपने साधकों से हम अपने शिष्यों से हम करवाते हैं, ठीक है ना। और ख़ुद भी मैं साधना करता हूँ तो उसी के ऊपर आपको ये चीज़ें बताता हूँ। तो तो ये वीडियो जो है इसके जरिए कुछ सीखिए, उस हिसाब से साधना कीजिए। और सबसे बड़ी बात, गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बीच में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई जान भी जा सकती है, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो गुरु की देख रेख में साधना करें, बिना गुरु के हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। जय माता दी।